यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। फर्स्ट इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, मतलब श्रीलंका को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1948 में। अब हमने कल एथनिक कॉम्पोजिशंस पढ़ी थी श्रीलंका की, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सोशल ग्रुप कौन सा था? सिन्हालास। तो लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के, वो क्या चाहते थे कि वो सिक्योरिटी चाहते थे और पूरी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल चाहते थे कि हमारी जो मेजॉरिटी है सारी कंट्रोल उसको मिले। So as a result, the government adopted majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो अब रिजल्ट क्या निकला कि गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए, जिससे क्या हुआ कि सिन्हाला सबसे पावरफुल गवर्नमेंट मानी गई। बट इन 1956 सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, अब 1956 में सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। अब उन्हें ही सिर्फ वही सिन्हालास एप्लीकेंट्स थे जिनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स मिलती थी। स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द बुद्धिज़्म। और सिन्हालास किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? बुद्धिज़्म से। तो पूरी कंट्री में क्या स्टार्ट हो गया? बुद्धिज़्म। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अब देखो, मेजॉरिटी सिन्हालास की थी, तो सारी की सारी पोजीशंस, जॉब्स, इवन द रिलीजन, ये सारा मेजॉरिटी सिन्हालास को दी जा रही थी। तो अब देखो, अगर एक ही चीज़ एक पर्सनस को देते जाएँ तो दूसरे जो थे श्रीलंकन तमिल्स, उनके अंदर क्या आ गया? उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो अब क्या था कि ग्रेजुअली श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होने लग गई कि वो आसपास के लोगों को आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे। इससे क्या था, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उनके साथ, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, उनको उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था। तो एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हालास एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। धीरे धीरे ये जो मुद्दा था वो बहुत बढ़ता गया। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज, स्ट्रगल्स वगैरह की और रिकोनाइज करने की कोशिश की कि जो तमिल है उसको एक रिकोनाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। नाउ द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द जॉब्स एंड एजुकेशन। अब उनकी मांग क्या थी कि उन्हें भी जॉब्स मिलें, गवर्नमेंट जॉब्स मिलें, एजुकेशन इनको भी वैसे ही प्रोवाइड की जाए। बट जितनी भी उनकी डिमांड्स थी वो सारी क्या हो रही थी? बार बार डिनाई हो रही थी। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। अब 1980s में क्या था कि काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिन्होंने क्या डिमांड रखी थी कि तमिल को एक अलग इलम बना दिया जाए। इलम मीन्स एक स्टेट बना दिया जाए इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, जिनको नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में जगह दी जाए। बट डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। अब क्या था कि लेकिन दोनों के अंदर, दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर, सिन्हालास एंड तमिल्स के अंदर अब ट्रस्ट नहीं बचा था। और जिस ट्रस्ट के कारण उस कंट्री में क्या हो गया? सिविल वॉर हो गई। अब देखो, सिविल वॉर क्या होते हैं कि एक दो ग्रुप्स आपस में लड़ना, बट विद इन द सेम कंट्री। उससे क्या हुआ? सिविल वॉर होने से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, 1000 लोग मरे। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। कुछ फैमिलीज़ को फोर्स भी किया गया कि इस कंट्री को छोड़ने के लिए। कईयों ने अपने घर बार छोड़े। तो एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक, जो हमने श्रीलंका का एक्सलेंट रिकॉर्ड पढ़ा था कि इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत फुली डेवलप्ड है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। बट एक सिविल वॉर ने इस सबको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।